हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। पीजी फाउंडेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का स्वागत है। बेटे आपको लंबे समय से इंतजार था जिस टॉपिक का इंट्रीकेशन, वो आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं आपके इंट्रीकेशन में। तो बेटा आज अपन इंट्रीकेशन के बारे में जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे इंडेफिनेट इंट्रीकेशन को। जो इंट्रीकेशन है आपका टू टाइप का होगा, डेफिनेट और इनडेफिनेट। तो फिलहाल अपन जो इंट्रीकेशन में पढ़ेंगे वो इंडेफिनेट इंट्रीकेशन को पढ़ेंगे। और कुछ बच्चे कहते हैं कि सर यानी कि जो आपका इंट्रीकेशन यानी कि इंट्रीकेशन जो होता है वो बड़ा ही डिफिकल्ट होता है। तो बेटा आज मैं आप लोगों को बता दूं कि जो इंट्रीकेशन है वो बड़ा ही चिंदी टाइप का चैप्टर है, बहुत इजी बेस से अपन पढ़ेंगे और जो भी आपका इंट्रीकेशन है बहुत इजी वे में यानी कि उसको समझ पाएंगे। तो फिलहाल बेटे आपका जो इंट्रीकेशन का चैप्टर है इसके लिए आपको बने रहना है, लंबे समय तक बने रहना है। आपके इंट्रीकेशन की जो वीडियो होंगी जो यानी कि थोड़ा सा ये चैप्टर लेंथी है, थोड़ा बड़ा जाएगा, अपन स्टेप बाय स्टेप इसको पढ़ते हुए यानी कि आगे बढ़ेंगे और प्रत्येक चीज को यानी कि जितने भी छोटे छोटे से लेके बड़े से बड़े कंसेप्ट को क्लियर करते हुए एक इंट्रीकेशन को आज हम बहुत ही इजी चैप्टर बनाने जा रहे हैं। तो आपको यानी कि लगातार बने रहना है। और इंट्रीकेशन का ऐसा नहीं कि आप वर्बली यानी कि अपनी पेन और कॉपियों को उठा लें और एक एक चीज को समझते चलें कि किस तरीके से इंट्रीकेशन में क्या क्या चीजें होने वाली हैं। तो फिलहाल बेटा जो इंट्रीकेशन में अपन पढ़ने जा रहे हैं वो इंडेफिनेट इंट्रीकेशन को पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें आपको क्या नहीं दी गई होंगी, लिमिट नहीं दी गई होंगी। तो देखिए बेटा इंडेफिनेट इंट्रीकेशन की कहानियां क्या होंगी। तो इंडेफिनेट इंट्रीकेशन में यानी कि अनिश्चित समाकलन जो होता है उसकी कहानियों में क्या होगा कि अनिश्चित समाकलन में आपको क्या दी नहीं गई होंगी, लिमिट नहीं दी गई होंगी। तो बेटे सबसे पहली कहानी आती है कि ये इंट्रीकेशन होता क्या है। तो इंट्रीकेशन इज नथिंग, यानी बेटा इंट्रीकेशन कुछ होता ही नहीं है। वो तो क्या होता है, इंट्रीकेशन रिवर्स प्रोसेस ऑफ ए डिफरेंशिएशन, अवकलन का जो रिवर्स प्रोसेस है वही आपका क्या कहलाता है, इंट्रीकेशन कहलाता है। कल को आपसे कोई कहे कि यार इंट्रीकेशन तो कुछ भी नहीं है, तो फिर इंट्रीकेशन है क्या, तो अवकलन का जो रिवर्स प्रोसेस होता है वही आपका क्या कहलाता है, इंट्रीकेशन कहलाता है। तो इसी बात को आज समझेंगे कि इंट्रीकेशन जो होता है रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन कैसे होता है। तो बेटे अवकलन आप लोगों ने सभी ने पढ़ा है कि यानी कि कोई भी फंक्शन का अवकलन किस तरीके से किया जाता है। तो मान लीजिए कल को आपको दिया एक्स स्क्वायर और आपसे कहा कि एक्स स्क्वायर का आपको क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है। तो आप इजीली देख पाओगे कि एक्स की पावर एन से जो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होता है वो क्या होता है, 2x। कल को यदि इसका मैं क्या करूं, इंट्रीकेशन करूं, क्या करूं बच्चों, इंट्रीकेशन करूं। तो इंट्रीकेशन बेटा फिजिक्स वाले टीचर आपको इजीली पढ़ा पाते हैं, बेसिक इंट्रीकेशन का सिंबल कैसा होता है, इंट्रीकेशन यानी कि एक्स की पावर एन का इंट्रीकेशन कैसे ज्ञात किया जाता है। तो फिलहाल मैं आपको एक बार बात को रिवाइज करा दूं कि जो आपका इंट्रीकेशन है, इंट्रीकेशन में फिजिक्स वाले सर ने आपको जूनियर में ही बता दिया होगा कि इंट्रीकेशन का कुछ सिंबल इस तरीके का होता है। और इंट्रीकेशन में जो एक्स की पावर एन होता है उसका जो यानी कि इंट्रीकेशन होता है वो होता है एक्स की पावर n+1 डिवाइड बाई n+1 प्लस इंडेफिनेट है तो आपको किसका यूज करना है, सी का यूज करना है, प्लस सी। और यहां यानी कि एन की कैटेगरी है कि एन का मान क्या नहीं होना चाहिए बेटे, -1 नहीं होना चाहिए। अभी फिलहाल अपन इस चीज को भी देखेंगे। तो बेटे इजीली देख पा रहे हो कि आपने पढ़ा कि एक्स स्क्वायर का जो डिफरेंशिएशन होता है, एक्स स्क्वायर का जो अवकलन होता है वो 2x होता है। अगर इसका अपन रिवर्स जाएं, अगर इसका रिवर्स आप करें तो 2x का जो इंट्रीकेशन होगा वो कितना ही होगा, एक्स स्क्वायर। क्योंकि आप चेक करें कि 2x का आपको इंट्रीकेशन करना है तो 2 तो कांस्टेंट वैल्यू रही होगी, बाहर होगी, क्योंकि ये बेसिक चीजें आपने अभी फिलहाल फिजिक्स में पढ़ी हैं। अपन तो मैथ में यानी कि पूरा डिटेल से पढ़ेंगे कि इंट्रीकेशन होता क्या है। तो यानी कि x का जब x की पावर n से करोगे तो एक्स स्क्वायर बाई 2 से 2 कैंसिल। तो यानी कि ये कहानी आ गई आपका क्या, एक्स स्क्वायर प्लस और क्या आएगा, c। अब देखना सी की भी कहानी अपन धीरे धीरे पकड़ेंगे कि ये सी क्यों लगाया जाता है जब आप इंट्रीकेशन कर रहे हो, और वो भी कौन सा इंट्रीकेशन, इंडेफिनेट इंट्रीकेशन कर रहे हो। तो फिलहाल अगर एक्स स्क्वायर का अपन डिफरेंशिएशन करते हैं तो अपन को कितना मिलता है, 2x मिलता है। और इसका यदि यानी कि रिवर्स प्रोसेस का मतलब यदि कल को 2x का अपन इंट्रीकेशन करते हैं तो अपन को क्या ही मिल जाता है, एक्स स्क्वायर। कल को मान लीजिए आपको x³ का डिफरेंशिएशन करना पड़े तो x³ का जो डिफरेंशिएशन होता है बेटे वो कितना होता है, 3x² होता है। अब यदि 3x का आप क्या कर दें, इंट्रीकेशन कर दें तो आपको कितना ही मिलेगा, x³ मिलेगा। अब देखना बेटा ये c का रोल होता क्या है इंडेफिनेट इंट्रीकेशन में। तो आप देख पा रहे हैं कि एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x का इंट्रीकेशन क्या बन रहा है, x², यानी कि एज ए क्या है, एक रिवर्स प्रोसेस है किसका, डिफरेंशिएशन का। x³ का डिफरेंशिएशन आपने किया तो आपको मिला 3x², बट 3x² का जब आपने इंट्रीकेशन किया तो आपको क्या मिला, x³। तो देखना ये c के यानी कि क्या कहानी होती है। तो बेटा आप देख पा रहे होंगे कि कल को मान लीजिए आपको कोई फंक्शन मिले,
कि यानी कि आपको मिल गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 का जब आप डिफ्रेंशिएशन करोगे तो एक्स स्क्वायर का कितना हो गया 2x, बट कांस्टेंट वैल्यू का कितना हो गया 0। अब मान लीजिए कल को आप एक्स स्क्वायर प्लस 2 का भी क्या कर रहे हो, डिफ्रेंशिएशन कर रहे हो, तो भी कितना मिलेगा आपको 2x। और फिर यदि एक्स स्क्वायर प्लस 3 का भी आप डिफ्रेंशिएशन कर रहे हो तो भी आपको कितना मिलेगा 2x। तो फिर ये लफड़ा क्या है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 का भी डिफ्रेंशिएशन 2x, एक्स स्क्वायर प्लस 2 का भी डिफ्रेंशिएशन 2x और एक्स स्क्वायर प्लस 3 का भी डिफ्रेंशिएशन 2x। जब आप इसका रिवर्स प्रोसेस करने आए, यानी कि आपने 2x का जब इंट्रीकेशन किया, तो जब इंट्रीकेशन 2x का आप करोगे, रिवर्स प्रोसेस आप डिफ्रेंशिएशन का करोगे, तो 2x का आपको सिर्फ और सिर्फ क्या मिला, एक्स स्क्वायर। यानी कि आपने किस टर्म को मिसिंग कर दिया, +1 को। तो यानी कि ये कहना चाह रहा है कि जो यानी कि +1 है वो किसको डिनोट कर रहा है बेटे, c को। तो अगर कल को 2x का आप इंट्रीकेशन करते हैं रिवर्स प्रोसेस से तो एक्स स्क्वायर प्लस सी, और ये c आपको किस बात को डिफाइन कर रहा है कि कल को आपका c क्या रहा होगा, 1 रहा होगा। अब यहीं एक्स स्क्वायर प्लस 2 का जब आपने डिफरेंशिएशन किया तो 2x मिला। जब आपने इसका क्या किया, इंट्रीकेशन किया, तो इंट्रीकेशन जब करोगे तो ये तो केवल क्या मिलता है, एक्स स्क्वायर। यानी कि किस टर्म को छूट गया आपका 2। तो ये c इस बात को डिफाइन कर रहा है कि आपको जो c है कोई टर्म्स छूटी है, क्योंकि कांस्टेंट वैल्यू का डिफरेंशिएशन आपने क्या किया, 0। तो मीनिंग यानी कि जो कोई वैल्यू रही होगी जिसका डिफरेंशिएशन 0 हो गया, वो किस बात को इंडिकेट कर रहा है, c को। अब इसके लिए यदि आप इंट्रीकेशन करते हो तो वही आपको केवल और क्या केवल क्या मिलता है, एक्स स्क्वायर मिलता है, जबकि क्या टर्म्स छूट गया 3। तो ये c किस बात को डिफाइन कर रहा है कि कल को आपने किसी कांस्टेंट वैल्यू का क्या किया हो, डिफरेंशिएशन किया हो, तो यानी कि ये क्या है, +c उस बात को शो कर रहा है कि कोई टर्म जिसका डिफरेंशिएशन क्या रहा हो, 0 रहा हो। तो किसका डिफरेंशिएशन 0 रहा है, 3 का। तो यहां c किसको डिफाइन कर रहा है बेटे, 3 को डिफाइन कर रहा है। तो देखो बेटे ऐसे ही अगर कल को आ जाए एक्स स्क्वायर माइनस का 2, अगर कल को एक्स स्क्वायर माइनस 2 आ जाए, इसका भी आप डिफरेंशिएशन करते हैं तो बेटा ये भी कितना मिला आपको, 2x ही मिला। तो इसका मतलब जब इंट्रीकेशन करने इसका जाओगे तो आपको क्या मिलेगा, केवल एक्स स्क्वायर मिलेगा। किसका इंट्रीकेशन, 2x का। तो यहां कौन मिसिंग कर गया, -2। तो +c भी यहां इसी बात को डिफाइन कर रहा है कि जो c है वो आपका क्या रहा है, -2 रहा है। तो यानी कि कुल मिला के जो इंडेफिनेट इंट्रीकेशन जब भी आप पढ़ोगे तो आपको किसका उपयोग करना है, कांस्टेंट वैल्यू c यानी कि उस इंट्रीकेशन के फॉर्मूले में यूज करना है। और वो c की कहानी मैंने आपको इस तरीके से बताई कि जो आपका इंट्रीकेशन होता है वो इंट्रीकेशन इज ए रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन होता है, कि किसी अवकलन का अगर आप उल्टा काम करें तो वो आपका क्या कहलाता है, इंट्रीकेशन कहलाता है, समाकलन कहलाता है। अब जब यानी कि आप ऐसा कर रहे हो तो अपन देख पा रहे हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 का इंट्रीकेशन डिफरेंशिएशन भी 2x है, एक्स स्क्वायर प्लस 2 का डिफरेंशिएशन भी 2x है, एक्स स्क्वायर प्लस 3 का डिफरेंशिएशन भी 2x है। यानी कि फंक्शन अलग अलग थे लेकिन उनका डिफरेंशिएशन कितना ही मिला, 2x। यानी कि ये जो कांस्टेंट वैल्यू थी उनका डिफरेंशिएशन क्या कर दिया, 0। जब इसके रिवर्स प्रोसेस से आप जाओगे तो आप देख रहे हो एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर। तो यानी कि जो भी आपका डिफरेंशिएशन 0 हुआ था उस बात को कौन डिनोट कर रहा है, c। कि कल को वो फंक्शन एक्स स्क्वायर प्लस सी रहा होगा तो इस फंक्शन के लिए एक्स स्क्वायर प्लस सी किसकी वैल्यू को डिफाइन कर रहा है, 1 की वैल्यू को डिफाइन कर रहा है। यानी कि कुल मिलाकर बात ये हुई कि जो इंट्रीकेशन होता है वो आपका रिवर्स प्रोसेस होता है किसका, डिफरेंशिएशन का। कि कल को यदि आपको कोई भी फंक्शन का इंट्रीकेशन करना हो तो आप सोचे कि इसका डिफरेंशिएशन क्या है, यानी कि उसका क्या होगा, रिवर्स प्रोसेस होगा। तो देखिए बेटे अपन ने यानी कि इस इंट्रीकेशन को स्टेप बाय फॉर्मूलों में पढ़ना है। तो यानी कि फॉर्मूला फर्स्ट स्टेज में यानी कि जितने भी इंट्रीकेशन के बेसिक फॉर्मूले होंगे उनमें अपन चेक कर पाएंगे कि बेटा कि किस तरीके से यानी कि जो आपका पूरा इंट्रीकेशन है वो क्या होता है, रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन होता है, कि अवकलन का उल्टा होता है। और मैं बता दूं इंट्रीकेशन का दूसरा नाम प्रति अवकलज भी होता है, क्योंकि प्रति अवकलज का मतलब वही इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। तो यानी कि समाकलन, और समाकलन का दूसरा नाम क्या भी कहेंगे, प्रति अवकलज। तो आपका जो इंट्रीकेशन होता है उसका सेकंड नेम क्या भी होता है, प्रति अवकलज भी होता है। तो देखना बेटा प्रति अवकलज की कहानियां। तो बेटा ये मैंने आप लोगों को बताया कि किस तरीके से इंट्रीकेशन रिवर्स प्रोसेस होता है किसका, डिफरेंशिएशन का। और मैंने बताया कि जब इंडेफिनेट इंट्रीकेशन आप पढ़ रहे हो तो किस तरीके से इस इंडेफिनेट इंट्रीकेशन में किसका यूज किया जाता है, सी का यूज किया जाता है। तो देखिए इसके बेसिक फॉर्मूलों के बारे में अपन चर्चा करते हैं।
तो देखना बेटा बेसिक फॉर्मूलों में कि आपका जो पहला फॉर्मूला है बेटा इसमें वो आपको दिया x की पावर n dx इक्वल टू x की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन प्लस सी, बट n का मान कितना नहीं होना चाहिए, -1 नहीं होना चाहिए। तो बेटा ये यानी कि इंट्रीकेशन है। अगर आप केवल वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो देखने से काम नहीं चलेगा, अपने पेन और कॉपियों को आप उठा लें और साथ के साथ एक एक चीज को नोट करते चलें कि किस तरीके से इंट्रीकेशन में काम हो रहा है, क्योंकि ये बड़ा ही लेंथी चैप्टर होगा पहली बात तो, और आपको एक छोटी छोटी बातों को समझते हुए यानी कि जो भी इंट्रीकेशन की आगे की कहानियां आएंगी उनको आपको बहुत इजीली से समझना है। तो उन समझने के लिए आप अपने पेन और कॉपियों को फटाफट उठा लें और साथ के साथ यानी कि बात को समझते चले और नोट करते चले। तो बेटा x की पावर n dx का जो डिफरेंस इंट्रीकेशन होता है x की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन प्लस सी, और n नॉट इक्वल टू क्या है, -1। तो देखो बेटा अभी अपन पढ़ रहे थे कि इंट्रीकेशन जो होता है रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन होता है, यानी कि अवकलन का उल्टा होता है। तो इसका मतलब अगर कल को मैं इस वैल्यू का क्या करूं, अवकलन करूं, तो मुझे क्या ही मिलना है, x की पावर n ही मिलना है। तो देख पाए कि आपको कहा x की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन और प्लस से, अगर इसका कल को आप क्या करते हो, डिफरेंशिएशन करते हो, अवकलन करते हो, तो आपको क्या मिलना चाहिए, x की पावर n, क्योंकि ये इसका क्या है, रिवर्स प्रोसेस है। तो देखो कि जब इसका अवकलन करेंगे तो 1/n प्लस वन तो बेटा कांस्टेंट वैल्यू है, आपके पास आया d/dx x की पावर n प्लस वन डॉट को प्लस d/dx कांस्टेंट वैल्यू का क्या कर लिया, से। तो देखो बेटा 1/n प्लस वन डॉट x की पावर n प्लस वन, x की पावर n प्लस वन, तो वही x की पावर n से जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो पावर तो आगे आएगी, तो लिखा जाएगा n प्लस वन, और x की पावर n प्लस वन माइनस कितना, 1, और कांस्टेंट वैल्यू का डिफरेंशिएशन कितना पढ़ा है आपने, 0। तो n प्लस वन से n प्लस वन कैंसिल, तो x की पावर 1 से 1 कैंसिल, क्या आ गया, x की पावर n आ गया। यानी कि अपन देख पा रहे हैं कि x की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन जो आपका है वो क्या है, इसी, यानी कि अगर इसका अवकलन करें तो आपको क्या मिलता है, x की पावर n, अर्थात इसका रिवर्स प्रोसेस x की पावर n है। तो यानी कि जो आपका इंट्रीकेशन हुआ वो क्या हुआ कि x की पावर n का इंट्रीकेशन हो गया x की पावर n प्लस वन डिवाइड बाई n प्लस वन प्लस सी, बट n का मान क्या नहीं होना चाहिए, -1 नहीं होना चाहिए, क्योंकि कल को अगर x का मान आपने -1 लिख दिया कि x की पावर -1 आपने किया, इसका इंट्रीकेशन आपने किया, तो x की पावर n से जब इसका इंट्रीकेशन करोगे तो -1 प्लस वन अपॉन -1 प्लस वन, ये तो -1 प्लस वन क्या हो गया, 0, x की पावर 0 है, इसका मीनिंग 1 है, बट -1 प्लस वन क्या हो गया, 0, अर्थात फंक्शन ही कैसा हो गया, नॉट डिफाइन हो गया। तो इसका मतलब x का मान कितना नहीं होना चाहिए, -1, और जब x की पावर -1 आएगी तो इसका मतलब आप इसको क्या लिख रहे हो, 1/x dx, और आपको पता है 1/x dx का मैंने आपको बता रखा है कि अगर x की पावर -1 होता है, यानी कि वो फंक्शन जो बनता है 1/x dx बनता है, मीनिंग उसका जो इंट्रीकेशन होगा 1/dx का वो कितना होगा, लॉग मॉड ऑफ x प्लस से, क्योंकि लॉग जो डिफाइन होता है वो पॉजिटिव मानों के लिए होता है, तो ये क्या लगा दो, लॉग मॉड ऑफ x, चाहे लॉग भी छोड़ो तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यानी कि सेकंड जो है आपका यानी कि फॉर्मूला इंट्रीकेशन का वो है बेटा 1/x dx इक्वल टू क्या होता है इसका log x प्लस सी। अब ये भी अपन देख पा रहे हैं कि log x प्लस सी का अगर रिवर्स प्रोसेस आप करते हो, यानी कि log x प्लस सी का ये क्या है, आपका डिफरेंशिएशन है, अवकलन है। चेक करते हैं बेटे, तो अगर देखें कि log x का जब आप डिफरेंशिएशन करोगे तो कितना मिलता है, 1/x, यानी कि ये क्या हो गया, वो रिवर्स प्रोसेस हो गया किसका, कि 1/x का समाकलन log x, अर्थात कल को log x का आप अवकलन करें तो आपको कितना ही मिलेगा, 1/x। ऐसे ही देखना e2 की पावर x का यदि आप अवकलन करते हो तो आपको कितना ही मिलता है, e2 की पावर x से मिलता है। और अब देखना बेटा कि a2 की पावर x का समाकलन a2 की पावर x अपॉन log a, मीनिंग अगर कल को a2 की पावर x डिवाइड बाई log a का आप क्या करें, अवकलन करें, तो आपको क्या ही मिलना है, a2 की पावर x से मिलना है। चेक कर लें कि कल को a2 की पावर x अपॉन log a dx का अपन इंट्रीकेशन करते हैं तो 1/log a, तो आपकी कांस्टेंट वैल्यू कहां गई, बाहर, और अगर यहां देखें तो आप मिला आपको a2 की पावर x और dx, तो 1 वो हो, डिफरेंशिएशन चेक करें ना, a2 की पावर x डिवाइड बाई कितना, log a, इसका आपको क्या करना है, डिफरेंशिएशन, तो 1/log a कांस्टेंट वैल्यू बाहर, dy बाई dx a2 की पावर x, तो 1/log a डॉट, अब a2 की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है बोलो,
ए टू की पावर एक्स डिवाइड बाई वो डॉट लॉग ए, लॉग ए से लॉग ए कैंसिल, क्या चमका बेटा ए टू की पावर एक्स। यानी कि अगर कल को ए टू की पावर एक्स लॉग ए का अगर अपन क्या करते हैं डिफरेंशिएशन, तो अपन को क्या मिलता है ए टू की पावर एक्स मिलता है। यानी कि ये इसका क्या हो गया रिवर्स प्रोसेस हो गया। अब देखना बेटा dx, dx की कहानी क्या होगी कि dx का जो यानी कि इंट्रीकेशन होता है वो x प्लस सी होता है। dx का इंट्रीकेशन क्या होता है x प्लस सी। तो देखना बेटा dx का x प्लस सी का मतलब कल को आपको मिले d बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर का अवकलन कितना होता है 2x। अब यदि आपको इसका क्या चेक करना हो इंट्रीकेशन, तो इंट्रीकेशन किसका 2x का कितना होना चाहिए एक्स स्क्वायर। तो उसके लिए अपन dx को इधर को शिफ्ट कर देते हैं, तो d एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2x और क्या लिख दिया dx। अब दोनों पक्षों का क्या लेते हैं इंट्रीकेशन लेते हैं। अब जब दोनों पक्षों का इंट्रीकेशन लेंगे तो d किसको रिप्रेजेंट करता है डिफरेंशिएशन को, और ये साइन किसका है इंट्रीकेशन का। तो डिफरेंशिएशन से इंट्रीकेशन तो क्या हो जाता है कैंसिल, यानी कि आपको कितना मिलता है एक्स स्क्वायर, और यहां हो गया 2x और dx। यानी कि कल को यदि 2x dx का इंट्रीकेशन किया जाए तो आपको कितना मिलता है एक्स स्क्वायर। तो ऐसे ही यहां आपको दे रखा है dx का इंट्रीकेशन। तो बेटा हमेशा ध्यान रखना है इसके लिए कि इंट्रीकेशन d ऑफ x इक्वल टू, तो यानी कि ये d का मतलब ये डिफरेंशिएशन है, ये आपका क्या है इंट्रीकेशन है। तो इंट्रीकेशन डिफरेंशिएशन को क्या कर देता है कैंसिल। तो कल को जब भी आपको ऐसा लिखा मिले इंट्रीकेशन डिफरेंशिएशन ऑफ x, तो इसको याद रखो इंट्रीकेशन डिफरेंशिएशन ऑफ डब्बा, कि कल को अगर ऐसी चीजें आपको मिले कि इंट्रीकेशन डिफरेंशिएशन ऑफ डब्बा, तो इसका मतलब आपको क्या मिलना है डब्बा मिलना है। अब ये डब्बे की वैल्यू कुछ भी हो, तो अपन देख पा रहे हैं इंट्रीकेशन डिफरेंशिएशन ऑफ डब्बा, और डब्बे का मान कितना है x। कल को आपको मिले इंट्रीकेशन डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो यानी कि इंट्रीकेशन से डिफरेंशिएशन कैंसिल, और डब्बे का मान कितना आ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो इसका मान कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1। आपको मिले इंट्रीकेशन d बाई ए एक्स प्लस सी, अगर ये मिले तो इंट्रीकेशन से डिफरेंशिएशन कैंसिल होता है, यानी इंट्रीकेशन डिफरेंशिएशन ऑफ डब्बा, तो डब्बे का मान क्या है x प्लस सी। तो ये कहानी होगी किसकी कि कल को आपको dx निकालना हो, या मान लीजिए आपको आ जाए इंट्रीकेशन ऑफ dw, तो इंट्रीकेशन डिफरेंशिएशन ऑफ डब्बा, तो डब्बे का मान क्या हो गया बेटा w। जैसे आपको आ जाए इंट्रीकेशन dv, तो इंट्रीकेशन डिफरेंशिएशन ऑफ डब्बा, तो डब्बे का मान क्या हो गया v। तो इस तरीके से आप क्या निकाल सकते हैं उस फंक्शन का इंट्रीकेशन ज्ञात कर सकते हैं। तो ये बेसिक मैंने फॉर्मूले जो आपके पास है बेटे 5 फॉर्मूले हैं, तो ये आपको बिल्कुल अपनी कॉपी में उतार लेना है और पेन कॉपी लेके ही बैठना है, जो चीज को साथ के साथ नोट करते चलना है, क्योंकि इंट्रीकेशन का जो चैप्टर है बहुत ही लेंथी होने वाला है, और अपन को एक एक कंसेप्ट को क्लियर छोटी छोटी बातों को समझते हुए बड़ी बातों से के साथ खेलना है इंट्रीकेशन में, कि बड़ी बातों को यानी कि इन छोटी छोटी बातों से कैसे यूज करके उन्हें बहुत इजी तरीके से सॉल्व करेंगे। तो देखना बेटे नेक्स्ट, तो बेटा नेक्स्ट कहानी आती है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शनों से रिलेटेड, कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शनों में कैसा इंट्रीकेशन होता है। तो बेटा मैं यहां तो लिख देता हूं डिफरेंशिएशन और यहां लिख देता हूं इंट्रीकेशन। तो देखना बेटा आपका कैसा रिवर्स प्रोसेस है। जैसे पहला आपने पढ़ा d बाई डी एक्स साइन एक्स का अवकलन क्या होता है कॉस एक्स, मीनिंग अब कॉस एक्स का समाकलन, तो इंट्रीकेशन कॉस एक्स डी एक्स का समाकलन क्या होना है साइन एक्स प्लस सी। आगे देखो सेकंड, यदि d बाई डी एक्स क्या लिखा हो कॉस एक्स, तो कॉस एक्स का अवकलन क्या होता है माइनस साइन एक्स, तो मीनिंग साइन एक्स डी एक्स का अवकलन क्या होगा बेटे माइनस का कॉस एक्स प्लस सी। देख लो बेटे कि कल को आप रिवर्स प्रोसेस करना चाह रहे हो, तो dx इधर को शिफ्ट होगा। अब dx इधर को शिफ्ट होगा तो जैसे ये बनेगा d cos x माइनस साइन dx, तो माइनस साइन को इधर को ले आओ तो माइनस d cos x इक्वल टू साइन dx, दोनों पक्षों का क्या ले ले इंट्रीकेशन। तो बेटा देख पा रहे हो कि माइनस तो है ही इंट्रीकेशन डिफरेंशिएशन ऑफ डब्बा, तो यानी कि डब्बा
और इक्वल टू कितना, इंट्रीकेशन साइन एक्स और डीएक्स। और वैसे भी अपन देख पा रहे हैं कि साइन एक्स डीएक्स का जो इंट्रीकेशन होता है वो क्या होता है, माइनस का कॉस एक्स। और देखते हैं बेटे, थर्ड अगर इंट्रीकेशन पे चले तो डी बाई डी एक्स टेन एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर एक्स। तो मीनिंग सेक स्क्वायर का इंट्रीकेशन क्या होना है, टेन एक्स। तो ये हो गया सेक स्क्वायर एक्स डीएक्स का जो इंट्रीकेशन होगा टेन एक्स प्लस सी। फिर आगे बढ़े फोर्थ के लिए, तो डी बाई डी एक्स कॉट एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है माइनस का कॉसेक स्क्वायर एक्स, मीनिंग कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंट्रीकेशन होगा माइनस का कॉट एक्स प्लस सी। फिर आगे यदि अपन बढ़े तो डी बाई डी एक्स सेक एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है सेक एक्स प्लस टेन एक्स, वो सेक एक्स डॉट टेन एक्स, सेक एक्स डॉट टेन एक्स। तो सेक एक्स डॉट टेन एक्स का इंट्रीकेशन होता है क्या बेटे, सेक एक्स प्लस सी। और लास्ट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में डी बाई डी एक्स कॉसेक एक्स का होता है माइनस का कॉसेक एक्स डॉट कॉट एक्स। तो क्या इंट्रीकेशन कॉसेक एक्स डॉट कॉट एक्स डी एक्स इक्वल टू माइनस का कॉसेक एक्स प्लस सी। तो बेटा ये रिलेटेड थे किससे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से। और अपन देख पा रहे हैं कि साइन एक्स का क्या होता है अवकलन कॉस एक्स, तो कॉस एक्स का समाकलन क्या हो गया, साइन एक्स। यानी कि कॉस एक्स का अवकलन कितना होता है, माइनस का साइन एक्स, तो साइन एक्स का कितना हो गया, माइनस कॉस एक्स। ऐसे ही टेन एक्स का अवकलन सेक स्क्वायर एक्स, तो सेक स्क्वायर एक्स का कितना हो गया समाकलन टेन एक्स। कॉट एक्स का अवकलन है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, तो कॉसेक स्क्वायर एक्स का समाकलन कितना हो गया, माइनस का कॉट एक्स। ऐसे ही सेक एक्स का जो अवकलन होता है सेक एक्स डॉट टेन एक्स, तो कल को समाकलन किसका, सेक एक्स डॉट टेन एक्स का कितना हो जाएगा, सेक एक्स। ऐसे ही कॉसेक एक्स का जो अवकलन होता है माइनस का कॉसेक एक्स डॉट कॉट एक्स, तो यानी कि इसका इंट्रीकेशन करोगे तो वही कॉसेक एक्स डॉट कॉट एक्स का होगा कॉसेक माइनस का कॉसेक एक्स। तो ये थे बेटा, यानी कि ऐसे बिल्कुल रिवर्स प्रोसेस है किसका, डिफरेंशिएशन का। अगर डिफरेंशिएशन आपको अच्छे से आता है इसका मतलब 100% इंट्रीकेशन आपके लिए बहुत इजी होने वाला है। तो डिफरेंशिएशन बड़ा ही इंपॉर्टेंट होगा किसको सीखने के लिए, इंट्रीग्रेशन को सीखने के लिए। तो बेटा अगर डिफरेंशिएशन में कुछ भी कमी है तो उनको थोड़ा सा तैयार कर ले, जो भी फॉर्मूले हैं उनको बहुत अच्छे से आप तैयार कर लें। तो बेटा नेक्स्ट आता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से रिलेटेड। तो ध्यान देना है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शनों का भी सेम वही रिवर्स प्रोसेस चलना है कि आपने यहां वही डिफरेंशिएशन है अपना और यहां वही क्या है, इंट्रीकेशन है अपना। तो देखिए बेटे आपने जैसे पहला पढ़ा है डी बाई डी एक्स साइन इनवर्स एक्स का क्या होता है, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इंट्रीकेशन होना किसका है, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स का जो इंट्रीकेशन होगा वो होगा बेटा साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। आगे बढ़ते हैं कि डी बाई डी एक्स कॉस इनवर्स एक्स, तो कॉस इनवर्स एक्स का होना है माइनस का 1/√1 माइनस एक्स। तो इंट्रीकेशन -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ध्यान देना बेटे, अगर कल को आपने इस माइनस को इधर को शिफ्ट कर दिया तो मामला सेट नहीं होगा, क्योंकि जैसे ही माइनस को इधर को शिफ्ट किया तो आप लिखोगे 1/√1 माइनस स्क्वायर, वो किसकी तरह बिहेव कर गया, साइन इनवर्स एक्स की तरह। तो इसके लिए आपको माइनस नेगेटिव साइन इसी के अंदर रखना होगा, तभी जाके ये किसका फॉर्मूला बनेगा, कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी। और इंडेफिनेट इंट्रीकेशन में ये सी लगाना ना भूलें। अगला देखिए थर्ड बेटा कि डी बाई डी एक्स टेन इनवर्स एक्स का होगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो डिफरेंशिएशन, तो इंट्रीकेशन किसका, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स का हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स प्लस सी। आगे बढ़ते हैं बेटे, डी बाई डी एक्स कॉट इनवर्स एक्स का होता है माइनस का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहां -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स का क्या हो जाएगा,
कॉट इनवर्स एक्स प्लस सी। तो देखना बेटा, पांचवा डी बाई डी एक्स सेक इनवर्स एक्स का उकलन बोलो 1/x रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो किसका इंट्रीकेशन 1/x रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx का। तो कितना होगा बेटा सेक इनवर्स एक्स प्लस से। और लास्ट कहानी कि डी बाई डी एक्स कॉसेक इनवर्स एक्स का माइनस लगा दो बस 1/x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो यहां माइनस लगा दो बस 1/x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx इक्वल टू कॉसेक इनवर्स एक्स प्लस से। तो ये बेटे कुछ इनवर्स फंक्शनों से रिलेटेड अपन इजीली देख पाए कि साइन इनवर्स एक्स का उकलन कितना होता है 1/√1 माइनस, अर्थात समाकलन किसका 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर का कितना होगा साइन इनवर्स। यानी कि ये ऐसे किसकी तरह काम कर रहा है, एक रिवर्स प्रोसेस है किसका डिफरेंशिएशन का। तो इसके लिए यानी कि इंटीग्रेशन को यदि आपको सीखना है तो उसके लिए आपको क्या, आपका कौन सा पार्ट स्ट्रांग होना चाहिए, डिफरेंशिएशन आपका क्या होना चाहिए, स्ट्रांग होना चाहिए, तभी आप यानी कि पूरे इंटीग्रेशन पे क्या बना पाओगे, कमांड बना पाओगे बेटो। तो इसके लिए आपको डिफरेंशिएशन बहुत अच्छे से तैयार कर लेना है। उसके साथ साथ अपन इजीली जो भी चीजें होंगी छोटे कंसेप्टों को इकट्ठा करते हुए आप पूरे इंटीग्रेशन में यानी कि बहुत बड़े लेवल स्तर पे पहुंचेंगे और इंटीग्रेशन को बहुत इजी वे में यानी कि आसानी से अपन क्या कर पाएंगे, हल कर पाएंगे। अब बेटा ये कहानियां हो गई इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, लेकिन यानी कि कुछ पर्टिकुलर केसेस में भी इंटीग्रेशन होते हैं। जैसे अपन ने इंटीग्रेशन अभी फिलहाल नहीं पढ़ा है किसका, tan x का, cot x का, sec x का और cos x। तो ये जो चार फॉर्मूले हैं बड़े ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, बार बार सवालों में काम में आएंगे। तो बेटे उनको भी मैं आप लोगों को बता देता हूं कि वो कहानी क्या होने वाली है। तो सम इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज जो हैं, तो आपका पहला फॉर्मूला होगा इंटीग्रेशन tan x dx। तो इसका होता है बेटे log sec x प्लस से, या इसी का ही दूसरा होता है माइनस का log कितना cos x प्लस से। दूसरी कहानी देखो, cot x dx का होता है इंटीग्रेशन log sin x प्लस से, या फिर माइनस का log cosec x प्लस से। फिर थर्ड है बेटा इसका इंटीग्रेशन sec x dx। तो इसका log sec x प्लस tan x, या फिर log tan π/4 प्लस x/2 प्लस से। और फोर्थ क्वेश्चन cosec x dx का होता है log cosec x माइनस cot x, या फिर log tan x/2 प्लस से। तो बेटा ये चार स्टैंडर्ड फॉर्मूले हैं जो आपको बहुत अच्छे से याद रखने हैं। अब कई बार एग्जाम में इन स्टैंडर्ड फॉर्मूले से रिलेटेड यानी कि आपसे बात पूछ लेते कि सीधा आपसे पूछ लिया कि बताइए कि tan x dx का इंटीग्रेशन क्या होता है। तो आपको ऐसे तो फॉर्मूला तो पता है, लेकिन इनके प्रूवमेंट बहुत अच्छे तरीके से आपको आने चाहिए। आपको इनके कंसेप्ट पता होने चाहिए कि tan x का ये भी फॉर्मूला होता है और tan x का ये भी फॉर्मूला होता है, यानी कि प्रत्येक के कितने फॉर्मूले, दो। और बेटा इंडेफिनाइट इंटीग्रेशन में ये थोड़ी सी आपको यानी कि दिक्कतें आएंगी सवालों में। दिक्कतें क्या आएंगी, हो सके पीछे के आंसर कुछ और फॉर्मेट में, मान लीजिए कल को tan x है और आपने ये फॉर्मूला यूज कर दिया और आंसर की में क्या दे रखा हो माइनस log cos x, या फिर आपने tan x का ये फॉर्मूला यूज कर दिया और पीछे को किस फॉर्मेट में आंसर दे रखा हो log sec x। तो देखिए बेटे एक एक फॉर्मूले का प्रूवमेंट देखते हैं और ये फॉर्मूले कैसे आते हैं, ये चीजों को इजीली वे में समझते हैं कि क्या चीजें होंगी, कि किस तरीके से इनके ये फॉर्मूले होते हैं। तो देखना बेटा प्रूवमेंट दिखा रहा हूं फर्स्ट का। तो पहला जो फॉर्मूला आपको दिया गया
वो क्या दिया गया बेटे, इंट्रीकेशन। tan x dx आपको प्रूव करना है log sec x या फिर माइनस log cos x प्लस c, इसमें भी बेटा प्लस c है। तो देखना बेटा, ये आपका LHS है, ये आपका क्या है RHS, तो दोनों ही चीजें अपन को प्रूव करनी है। तो सबसे पहले जो भी चीज प्रूव करनी है उसको लिखा, तो इंट्रीकेशन tan x dx। तो हो सके बेटे वो आपको प्रूवमेंट अभी इजीली समझ में नहीं आए, क्योंकि जो ये चीजें हैं वो आगे की हैं, क्योंकि 7.1 में जो आप पढ़ोगे आपका बेसिक पढ़ोगे एनसीईआरटी का, 7.2 में जो आप पढ़ोगे सब्स्टिट्यूशन से रिलेटेड आप क्या पढ़ोगे, इंट्रीकेशन पढ़ोगे, और इसमें जो फिलहाल काम में आने वाला है वो आपका सब्स्टिट्यूशन का ही पार्ट काम में आने वाला है। इसका पार्ट काम में आने वाला है सब्स्टिट्यूशन का। तो देखना कैसे यानी कि सब्स्टिट्यूट करके किसी फलन का इजीली क्या किया जाता है, इंटीग्रेट किया जाता है, उसका समाकलन ज्ञात किया जाता है। तो आपको दिया कि i इक्वल टू tan x dx आपको दे दिया, इंटीग्रेशन को i से डिफाइन कर लेते। तो i इक्वल टू पहला काम होगा साइन और कॉस में, तो tan x का मतलब होता है साइन x डिवाइड बाई कॉस x, और क्या है dx। तो देखना बेटे हो कि जब ऐसा पैटर्न आए तो अपन को हमेशा अपने टारगेट को ध्यान में रखना है। अब टारगेट में क्या है, या तो log sec x है, या टारगेट में क्या है माइनस का log cos x। यानी इस चीज को आप इजीली समझ पाओगे कि आपको किस चीज को किस तरीके से प्रतिस्थापित करना है। तो अपन ने देखा कि tan x है, जो log cos x आ रहा है वो नेगेटिव पॉजिटिव की तो बाद की कहानी है कि क्या नेगेटिव बनेगा क्या पॉजिटिव। तो log cos x यानी कि ये देखो आप, तो log cos x का अवकलन क्या होता है 1/x, यानी कि कल को ये चीज 1/x रही होगी तब जाके इसका समाकलन आपको क्या मिला होगा, log x मिला होगा। यानी कि देख पा रहे हैं कि इसका समाकलन log x है, यानी कि log cos x है। तो कल को अगर इसका आप अवकलन करें तो यानी कि log x अगर इजीली cos x के स्थान पर log x है, तो इसका मतलब log x कब मिलेगा समाकलन में, यानी कि किसका समाकलन किया होगा आपने 1/x का, किसका समाकलन किया होगा 1/x का, तब आपको कितना मिलेगा log x। यानी कि log x तब आएगा जब आपका फंक्शन क्या रहा होगा इंटीग्रेशन में 1/x रहा होगा। यानी कि इस पूरे फंक्शन को आपको किसकी तरह बिहेव कराना है, 1/x की तरह बिहेव कराना है। और 1/x की तरह बिहेव कराना है तो इसका आपको क्या करना पड़ेगा, सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। और वो सब्स्टिट्यूट का मतलब प्रतिस्थापन की किसी चीज को कुछ मान पढ़ना पड़ेगा और फिर कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो देखिए बेटा कि मैंने यहां मान लिया कि पुट cos x को क्या पढ़ लिया पढ़ने t। अब जिस भी चीज को आप प्रतिस्थापित करते हो उसका हमेशा ही अवकलन करना है, आपको हमेशा ही क्या करना है अवकलन, ये ध्यान रखना। तो देखो 1/x बना होगा तब log x बनाया है, तो अभी फिलहाल इस चीज के लिए देखें कि sin x डिवाइड बाई cos x dx, तो आपको प्रतिस्थापन करना है। प्रतिस्थापन का मतलब cos x को स्थान पर मैं क्या प्रतिस्थापित करना चाह रहा हूं t। अब ये हमेशा ध्यान रहे कि जो भी आप सब्स्टिट्यूट करते हो, जो भी प्रतिस्थापन आप करते हो, उसका हमेशा ही आपको क्या करना है डिफरेंशिएशन करना है, अवकलन करना है। तो चेक करते हैं बेटे अवकलन, और अवकलन x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो cos x का अवकलन आपने पढ़ा है माइनस का sin x, t का जब x के रेस्पेक्ट में करोगे तो क्या हो गया dt बाई dx। तो मैं dx को इधर को ले आता हूं तो माइनस साइन x dx इक्वल टू क्या हो गया आपका dt। तो माइनस साइन को इधर को ले जाता हूं तो साइन x dx इक्वल टू माइनस dt। तो बेटे वो आपको नजारे आगे होंगे, दो चीजें अगर सवाल में मुझे दिखती हैं तो उनके स्थान पर मैं वो वैल्यू प्रतिस्थापित, कि cos x जहां भी दिखेगा उसके स्थान पर तो मैं क्या रखूंगा t, और यदि sin x dx आपको दिखेगा तो उसके स्थान पर मैं प्रतिस्थापित करूंगा क्या माइनस का dt। तो देखना सवाल में क्या क्या चीजें आपको बेटा, सवाल में एक तो क्या मिला है अलग से cos x, और एक क्या मिला है sin x dx। तो sin x dx है वहां तो आपको क्या रखना है माइनस का dt, और cos x है उसके स्थान पर क्या रखना है t। तो देखिए कहानी बनेगी क्या, i इक्वल टू इंट्रीकेशन sin x dx के स्थान पर तो माइनस कांस्टेंट वैल्यू बाहर आ गई, अपन ने क्या रख लिया dt, और डिवाइड बाई नीचे cos x के स्थान पर क्या रख दिया t। तो इसको आप ऐसे लिख लो सुविधा के लिए, माइनस इंट्रीकेशन 1/t और dt।
अब देखना बेटा ये अपना बेसिक फॉर्मूले में कन्वर्ट हो गया। अब भी फिलहाल अपन ने फॉर्मूले पढ़े थे कि 1/x का जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है, log x होता है। तो ये किसकी तरह बिहेव कर रहा है, 1/t dt, यानी कि t वेरिएबल है तो किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हो, t के रेस्पेक्ट में। तो वही किसकी तरह बिहेव कर रहा है, t यानी कि x की तरह। तो 1/x dx का log x होता है, तो 1/t dt का क्या हो जाएगा, log t। तो माइनस log t, और जैसे इंटीग्रेशन का साइन हट जाता है तो इंडेफिनाइट इंटीग्रेशन में आपको किसका यूज करना है, c का। तो यानी i इक्वल टू माइनस log t प्लस c। लेकिन बेटा जब भी आप किसी इंटीग्रेशन को कर रहे हो तो आपका मान किस में ही होना चाहिए, x में ही होना चाहिए। तो ये t है, तो इसका मतलब आपने कोई ना कोई सब्स्टिट्यूट की होगी, वैल्यू t को कुछ ना कुछ माना होगा। तो देख ले t को क्या माना है, आपने cos x माना है, तो रख ले यहाँ। तो माइनस का log क्या बन गया, cos x, और प्लस क्या हो गया, c। यानी कि अपन देख पा रहे हैं कि कल को यदि मैं tan x का क्या करूं, इंटीग्रेशन करूं, तो मुझे क्या मिलता है, माइनस का log cos x। लेकिन अभी तो एक कहानी और बाकी है कि इसका इंटीग्रेशन तो ये भी होता है। तो बेटा इसके लिए समझो कि i इक्वल टू माइनस है तो -1 ऐसे लिख लिया मैंने इसको, और फिर लिख दिया log cos x प्लस क्या लिख दिया, c। अब देखना इसमें log की प्रॉपर्टी लगाते हैं, n log m, क्या नजर आ रहा है, n log m। तो log m की पावर n, तो log m क्या है, cos x की पावर -1 और प्लस का c। तो i इक्वल टू log, जब बेटे cos की पावर -1 है, इसको पॉजिटिव बनाएंगे तो 1 क्या दिखेगा, cos x प्लस c। तो i इक्वल टू बेटे इजीली देख पा रहे हैं 1 cos x, TF में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में किसका रिलेशन होता है, sec x का। तो log sec x प्लस क्या आ गया, c। तो यानी कि ये जो tan x है उसका जो इंटीग्रेशन होगा या तो माइनस का log cos x होगा या फिर log sec x होगा। तो ये अपन देख पाए बेटा फॉर्मूले के माध्यम से। आगे की कहानी देखो, अगला जो है इसका, अगले में आपको मिला है बेटा कि आपको कहा i इक्वल टू इंटीग्रेशन cot x dx, इसका जो होता है वो होता है log sin x या फिर माइनस का log mod ऑफ cos x प्लस c। तो इसका भी प्रूवमेंट देखते हैं बेटे कि कल को आपको cot x dx दे तो उसका इंटीग्रेशन या तो होगा log sin x या फिर होगा माइनस का log cos x। तो देखना बेटे करते हैं एक एक बात को हल। तो i इक्वल टू इंटीग्रेशन आपको मिला cot x dx, तो सेम कि अब अपन को यानी कि cot x dx चाहिए तो cot x को हल करो, किस में, साइन और cos में तोड़ो। तो i इक्वल टू इंटीग्रेशन cot x होता है cos x डिवाइड बाई sin x और dx। अब आपको हमेशा आंसर को, जो आपका टारगेट है, जो आपकी मंजिल है, उसको माइंड में रखना है। और मंजिल क्या है कि cot x का जो इंटीग्रेशन है वो log sin x होता है, यानी कि ये आपका एम है जिस पर आपको पहुंचना है। तो पहुंचने के लिए उस चीज को, टारगेट को ध्यान में रखोगे तभी पहुंच पाओगे। तो टारगेट है log sin x, और log sin x क्या है, यानी कि ये इसका इंटीग्रेशन है, ये डिफरेंशिएशन, यानी कि कल को अगर इसका मैं डिफरेंशिएशन करूं तो मुझे कितना मिलेगा, log x का 1/x। यानी कि कुल मिलाकर इस पूरे पैटर्न को, cot x को जो है आपको किस फॉर्मेट में लाना है, 1/x की फॉर्मेट में। क्यों, क्योंकि cot x है log sin x, और अपन ने पढ़ा है कि जो इंटीग्रेशन होता है रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन होता है। तो यानी कि कल को log x का यदि मैं अवकलन करूं तो मुझे क्या मिलेगा, 1/x मिलेगा log x का, और 1/x मिलेगा, यानी कि पूरा आपका tan x किस में बदल जाना चाहिए, 1/x में, तब जाके आप ये चीज लाओगे। तो देखिए बदलते हैं 1/x में, तो 1/x में ये मान तब बदलेगा जब cos x dx कैंसिल हो, यानी पूरी वैल्यू कितनी आए, 1, और sin x के स्थान पर कोई भी x वेरिएबल आपका आ जाए, तो उसके लिए वही सेम प्रतिस्थापन, पुट sin x इक्वल टू अपन ने क्या पढ़ लिया, t। और मैंने कहा जिसको भी आप प्रतिस्थापित कर रहे हो, जिसको भी आप t मान रहे हो, t पढ़ रहे हो, उसका आपको 100% डिफरेंशिएशन ही करना है। 100% क्या करना है, डिफरेंशिएशन। तो जब डिफरेंशिएशन कर रहे हैं किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में, तो sin x का करोगे तो क्या होगा, cos x, t का x के रेस्पेक्ट में dt बाई dx, dx को इधर को शिफ्ट कर दो,
तो cos x dx इक्वल टू कितना हो गया, dt। अब बात को ध्यान से समझना बेटा कि आपको मिला है कि जहां अगर फंक्शन में cos x dx है तो वहां तो रखोगे dt, और फंक्शन में sin x है वहां क्या रखोगे t। तो आ जाइए, आपको प्रॉपर फंक्शन ये था कि i इक्वल टू कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स डॉट डी एक्स। तो जहां साइन एक्स है वहां तो क्या रख दोगे t, और जहां कॉस एक्स डी एक्स है वहां क्या रख दोगे dt। तो यानी कि आपकी जो कहानी बनेगी इंट्रीकेशन, ये रहा कॉस एक्स डी एक्स, ये रहा पूरा कॉस एक्स डी एक्स, तो इस पूरे स्थान पर तो आपने क्या रख दिया dt। फिर किसका साइन लगा हुआ है, डिवाइड का, और डिवाइड के नीचे साइन एक्स को क्या पढ़ा है आपने t। तो इसको थोड़ा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लो कि 1/t, और यानी कि थोड़ा सुंदर लगे क्या लिख दिया dt। यानी अब इजीली आप देख पा रहे हो कि ये t के रेस्पेक्ट में ये t है तो किसकी तरह बिहेव कर गया, 1/x की तरह बिहेव कर गया। और 1/x का जो इंट्रीकेशन अपन ने पढ़ा है वो क्या होता है, लॉग मॉड ऑफ x होता है। तो सेम लिख दो, i इक्वल टू लॉग मॉड ऑफ x के स्थान पर क्या है t, क्योंकि t के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो वेरिएबल t। लेकिन अपन ने कोई ना कोई मान इसको सब्स्टिट्यूट किया है, यानी कि आपको वापस मान किस में चाहिए, x में। तो t किसको पढ़ा था, देखो हमने t किसको माना है, साइन x को माना है, तो t के स्थान पर क्या पुट कर दें, साइन x। तो i इक्वल टू लॉग साइन x और प्लस क्या हो गया से। तो देखना बेटे, एक मान तो अपन ने प्रूव कर दिया कि कल को यदि कोटेक्स का आपको इंट्रीकेशन करना पड़े तो कोटेक्स का इंट्रीकेशन होता है लॉग साइन x। अब देखना बेटे सेकंड बात, तो सेकंड बात यहीं से ही मिलने वाली है, उसमें ज्यादा कुछ नहीं करना, इसी को ही आगे बढ़ा लो। तो लॉग कॉसेक एक्स में है, इसका मतलब साइन कहीं ना कहीं चेंज होगा, तो 1 क्या लिख दोगे, कॉसेक एक्स प्लस सी, क्योंकि 1 कॉस एक्स बराबर साइन एक्स ही होता है। तो i इक्वल टू लॉग, अब कॉस एक्स को ऊपर ले जाऊंगा तो कॉसेक एक्स की पावर कितना हो गया, -1 प्लस सी। तो i इक्वल टू, अब लॉग की प्रॉपर्टी लग रही है कि नहीं लग रही है, लॉग m की पावर n, तो n कहां आएगा आगे, तो माइनस लॉग और क्या कॉसेक एक्स और प्लस कितना से। तो बेटे देख पाए कि अगर कल को आपको कॉटेक्स का इंट्रीकेशन ज्ञात करना हो तो कॉटेक्स का जो इंट्रीकेशन होगा वो आपका क्या होगा, या तो माइनस का लॉग कॉसेक एक्स प्लस सी होगा, या यानी कि लॉग साइन एक्स प्लस सी होगा। अब देखना बेटे मजे की बात अगला, कि आपको अगला जो इंट्रीकेशन मिला है वो i इक्वल टू इंट्रीकेशन सेक एक्स डी एक्स। और इसका आपको क्या बताया गया, लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स प्लस सी, या फिर लॉग टेन π/4 प्लस x/2 और प्लस कितना सी। देखना बेटे एक एक चीज को ध्यान से समझना, क्योंकि जब तक आप किसी भी चीज को प्रूव कर रहे हो, प्रूव का मतलब उसका रिजल्ट सामने होगा, और रिजल्ट सामने है तो उस रिजल्ट को ध्यान में रखते हुए काम करना है कि किस तरीके से आप उसका प्रूवमेंट दिखा सकते हैं, क्योंकि आंसर वहीं से ही ढूंढना है। मैंने कहा था, पहले भी कहा था जब मैं यानी कि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव आप लोगों को पढ़ा रहा था, उसमें मैक्सिमम मिनिमा चल रहा था या कोई भी पार्ट अपन पढ़ रहे थे, तो मैंने आपसे कहा कि अगर किसी भी चीज को आपको बहुत इजी वे में सॉल्व करना है, बहुत इजी में दिखाना है, तो आपके पास जितने भी चीजें हैं उनका उपयोग करना सीख जाओ। यानी कि अगर आपको काम अच्छे तरीके से करना है, स्मार्ट तरीके से काम करना है, तो यानी कि जो चीजें आपके पास हैं उन्हीं से ही आप सीख जाओ कि इनको उपयोग कैसे करें ताकि अपना यानी कि काम बहुत आसान हो जाए। तो सेम उसी तरीके से जो चीजें दे रखी हैं उनका ही उपयोग करके अपन इस चीज को आसान बनाएंगे, इसके प्रूवमेंट को इजी बनाएंगे, इन्हीं चीजों को काम में लेकर। तो उसने कहा कि सेक एक्स डी एक्स का या तो इंट्रीकेशन ये होगा या फिर इंट्रीकेशन ये होगा। तो दोनों ही बातों को बहुत अच्छे तरीके से सीखते हैं बेटे इन्हीं चीजों का उपयोग करते हुए। तो मान लीजिए कल को सेक एक्स डी एक्स का मान ये होता है, तो पहले सोचो कि ये सेक एक्स है, यानी कि इसका इंट्रीकेशन करना है, यहां तक पहुंचना है, यानी कि ये अपना एम हो गया, अपना टारगेट हो गया। तो हमेशा टारगेट को ध्यान में रख के काम करो, क्योंकि जब तक टारगेट ही नहीं है तो आप कैसे काम करोगे, कैसे चलना है, किधर चलना है, किस तरीके से चलना है। अगर आपका टारगेट है
तो उस टारगेट को आपको फोकस करना है, हमेशा ध्यान में रखना है। टारगेट अपना है कि sec x dx का जो इंट्रीकेशन होता है वो log sec x प्लस tan होता है। और अपन ने पढ़ा है कि जो इंट्रीकेशन है इज नथिंग, इट इज ए रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, यानी कि ये तो डिफरेंशिएशन का यानी कि क्या है, रिवर्स प्रोसेस है। तो यानी कि अगर कल को sec x dx कोई भी है फलन है, मान लीजिए कोई भी फलन है, इसका इंट्रीकेशन ये आया है, यानी कि कल को यदि इसका मैं अवकलन करूं, इसका क्या करूं, अवकलन करूं लॉग का, तो ये वैल्यू आनी चाहिए। तो ये वैल्यू का मतलब अपन को इजीली इतना सा समझना है, इससे इतना सा हिंट लेना है कि ये चीज दे क्या रखी है, किस तरीके से प्रोसेस में लाना है कि log sec x प्लस tan x, इसका यदि कल को मैं अवकलन करता हूं तो मुझे इंट्रीकेशन मिलता है। मुझे क्या मिलता है, इंट्रीकेशन। इतनी सी बात अपन को समझनी है। तो log x का यदि मैं अवकलन करूं तो इंट्रीकेशन का मतलब मुझे क्या मिलता है, 1/x मिलता है। क्या मिलता है, 1/x, यानी कि 1/x मिलेगा। बट यहां x के स्थान पर है क्या बेटा, sec x प्लस tan x। क्या है, sec x प्लस tan x, यानी कि उस जो भी फंक्शन दे रखा होगा उसके अपॉन में क्या करना पड़ेगा, sec x प्लस tan x करना पड़ेगा, तभी तो आप उसको 1/x बना पाओगे। यानी कि एक इलाज आपने सवाल का ढूंढ लिया, एक इलाज आपने क्या ढूंढ लिया, इसका सवाल का ढूंढ लिया। और वो क्या ढूंढ लिया कि भाई ये log x है, log x का अवकलन करेंगे तो 1/x है, यानी कि वो फलन आपका क्या रहा होगा, 1/x, बट x के स्थान पर क्या है, sec x प्लस tan x। अर्थात जो भी फंक्शन दे रखा है उसके अपोन में क्या रहा होगा, sec x प्लस tan x। तो देखना बेटा, तो अपन ने लिखा I इक्वल टू इंट्रीकेशन, sec x तो था ही अपना, अगर इसको x बनाना है तो 1/x होगा, यानी कि नीचे आएगा, तो sec x प्लस क्या हो गया अपना, tan x हो गया। अब बेटा यहां अपनी मर्जी तो चलेगी नहीं, जितना मन किया उतना काम कर लिया, जितना नहीं किया उतना काम नहीं किया। यहां तो आपको बैलेंस बनाकर चलना पड़ेगा, जैसा काम इधर को वैसा काम उधर को। तो आपने यानी कि बैलेंस बनाना है तो आपने sec x प्लस tan x का क्या किया है, डिवाइड किया है। यानी कि अगर इसका बैलेंस बनाए रखना है तो क्या भी करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। तो मैंने ये sec x प्लस tan x से इसको क्या कर दिया, मल्टीप्लाई, और क्या लिख दिया, dx। अब चाहे देख लो आप, इसको इससे कैंसिल करोगे तो फंक्शन सेम वही बना कि नहीं बना, यानी sec x। और अपन ने इस टारगेट से ये भी आइडिया ले लिया कि अपन को किसका भाग और किसका गुणा देना है। इजीली देख पाए कि नहीं आए, भाई log x है और log x का अवकलन करेंगे तो 1/x, यानी कि वो फंक्शन कितना रहा होगा, 1/x रहा होगा, तभी तो उसका अवकलन log x आया। और 1/x का मतलब x के स्थान पर क्या है, sec x प्लस tan x है, यानी कि sec x में किसका भाग लग रहा होगा, sec x प्लस tan x का। अब भाग अगर आपने दिया है तो बैलेंस बनाने के लिए उसको क्या भी करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई भी आपको करना पड़ेगा। अब देखना बेटा, अब आपकी कहानी बिल्कुल सेफ हो गई है। आप इजीली यानी कि इसको ऐसे लिखो, I इक्वल टू sec x डॉट sec x प्लस tan x डिवाइड बाई sec x प्लस tan x और क्या, dx। अब देखना, अब अगर कल को मैं इसको t बनाना चाहूं, 1/x बनाना चाहूं, तो इसको कुछ मैं प्रतिस्थापन करूं, क्या करूं, इसको प्रतिस्थापन। तो पुट sec x प्लस tan x को मैंने प्रतिस्थापित कर दिया t, और मैंने कहा जब भी इंटीग्रेशन आप कर रहे हो और किसी भी चीज का आपने सब्स्टिट्यूशन किया है, उसका प्रतिस्थापन किया है, मीनिंग उसका आपको क्या ही करना है, डिफरेंशिएशन ही करना है। तो करते हैं बेटा डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x। तो sec x का डिफरेंशिएशन सभी ने पढ़ा है, क्या होता है, sec x डॉट tan x, और tan x का भी सभी ने पढ़ा है, क्या होता है, sec स्क्वायर x। अब t का करोगे तो dt बाई क्या होना है, dx। dx को इधर को शिफ्ट कर देता हूं, तो पहले तो आप ये देख लो इसमें कॉमन क्या आ रहा है, तो मुझे चमक रहा है बेटा sec x कॉमन, तो यहां तो क्या बचेगा, tan x, और स्क्वायर में से गया तो sec x इक्वल टू क्या, dt बाई dx। अब मैं इस dx को इधर को शिफ्ट कर रहा हूं, तो sec x tan x प्लस sec x dx इक्वल टू dt। बस हो गया काम बेटा। ये आपको फंक्शन में दो चीजें नजर आ गई, एक तो क्या कि sec x प्लस tan x जहां भी दिखे आप क्या प्रतिस्थापित कर दो t, और एक क्या sec x डॉट
tan x प्लस sec x या sec x प्लस tan x dx, तो उसके स्थान पर क्या रख दो t। तो सवाल पे आना देखा बेटा, sec x डॉट sec x प्लस tan x dx, sec x डॉट tan x प्लस sec x या sec x प्लस tan x प्लस में कोई प्रभाव नहीं पड़ता, dx इक्वल टू dt। यानी कि ये इतना बड़ा जो वैल्यू दिख रहा है वो सिर्फ और सिर्फ किसको डिनोट कर रहा है, dt को। इस पूरे मान के स्थान पर आपको क्या रखना है, dt, और sec x प्लस tan x के स्थान पर क्या रख देना है, t। तो देखो चमका क्या, i इक्वल टू 1/t, भाई इसके स्थान पर t रखा तो 1 क्या बन गया, t, और ये पूरा मान क्या कहलाया आपका, dt। तो i इक्वल टू, अब 1/t बेसिक फॉर्मेशन बना कि नहीं बना लॉग का, 1/x का क्या हो गया, log x, तो log mod ऑफ t प्लस क्या हो गया, c। अब मैंने कहा कि मान तो वही x में लाने हैं, तो t किसको प्रतिस्थापित किया था, किसको माना था, t दिख रहा है बेटा, इजीली t के स्थान पर क्या प्रतिस्थापित करना पड़ेगा, sec x प्लस tan x, तो log sec x प्लस क्या आ गया आपका tan x, और प्लस का क्या चमक गया बेटा, c चमक गया। तो देखना बेटो, यानी कि i इक्वल टू log sec x प्लस tan x, एक कहानी तो अपन ने पूरी कर ली ये वाली। तो अब नेक्स्ट कहानी बनी है कि इसका ये भी होता है, यानी कि log tan pi/4 प्लस x/2। तो बेटा अब अगली कहानी को यहीं से ही सॉल्व करना है, अपन को पता है कि जो वैल्यू है tan के फॉर्मूले में है, तो यानी कि आपको वही डिफरेंशिएशन में आपने पढ़ा होगा कि किस तरीके से आप tan इनवर्स दे रखा है तो tan का फॉर्मूला बना के tan इनवर्स को कैंसिल कर दो। तो यानी कि इसको भी अपन कुछ ना कुछ किसके फॉर्मूले में बनाए, tan के में, और tan का कौन सा फॉर्मूला दिख रहा है, टारगेट होना चाहिए माइंड में, tan a प्लस बी का फॉर्मूला। अगर इसको कल को अपन खोले तो tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b है ये, तो इसको शॉर्टकट फॉर्म में लिख रखा है tan a प्लस बी के फॉर्मूले को, यानी कि sec x प्लस tan x को किसका फॉर्मूला क्रिएट करना है, tan a प्लस बी का। तो आइए बेटो यहीं से ही आगे स्टार्ट करते हैं इसको, कि आपको जो भी दिया कि log sec x प्लस tan x प्लस c दिया, फिलहाल यही चल रहा है, sec x का इंटीग्रेशन आप निकाल चुके हो, अब ये मान निकाल चुके हो, तो अब इसको साइन कोस में चेंज करें सबसे पहले। तो i इक्वल टू log 1 क्या हो गया, cos x प्लस sin x डिवाइड बाई क्या हो गया, cos x, और प्लस का कितना हो गया, c। अब देखना बेटे एलसीएम ले लें, i इक्वल टू log cos x एलसीएम आया तो क्या चमका, 1 प्लस साइन एक्स प्लस का कितना, c। अब देखना समझना एक एक चीज को, अब आपके पास यहां से इसको हल करने की दो पैटर्न है, और दो पैटर्न क्या है पूरे इंट्रीकेशन में, ये बात को बिल्कुल गांठ लगा लेनी है आपको कि ऐसा अगर कुछ दिखे तो ऐसा ही आपको काम करना है, ये विशेष ध्यान रखना है इंट्रीकेशन, पूरे इंट्रीकेशन कि पूरे इंट्रीकेशन में यदि कॉस के साथ 1 जुड़कर आए या घटकर आए, यानी कि यहां मान लीजिए कल को गलती से 1 प्लस कॉस एक्स होता या 1 माइनस कॉस एक्स होता, तो आपको 100% किसको कैंसिल करना था, कॉस एक्स को कैंसिल, यानी कि 1 को कैंसिल करना था। और साइन के साथ 1 प्लस साइन एक्स या 1 माइनस साइन एक्स आए, तो ऐसा कोई फॉर्मूला अपन ने पढ़ा नहीं है अभी कि अपन किसको कैंसिल कर पाए, 1 को। तो इसके लिए हमेशा इसको किस में कन्वर्ट करना है, आपको फॉर्मूले में। तो एक एक चीज को ध्यान से समझना। अब ये 1 प्लस साइन एक्स अपन कॉस एक्स है, इसको किसके फॉर्मूले में ले जाना चाह रहे हैं अपन, tan के फॉर्मूले। अब वहां से tan के फॉर्मूले में ले जाने के लिए भी दो वेज है, दो रास्ते हैं, दोनों ही रास्ते मैं आपको सिखाता हूं। पहले फर्स्ट मेथड को देख लो, फिर अपन यहां से ही इसके सेकेंड मेथड को चेक करेंगे। तो i इक्वल टू लॉग 1 प्लस साइन एक्स है, मुझे इसको फॉर्मूले में कन्वर्ट करना है, तो 1 को कुछ लिखना पड़ेगा, साइन एक्स को कुछ लिखना पड़ेगा। तो 1 का मतलब होता है साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, यानी आइडेंटिटीज, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, वैल्यू कितना 1। तो एंगल सेम होना चाहिए, चाहे कुछ भी हो, एक्स बाई 2 हो, एक्स बाई 4 हो, एक्स बाई 5 हो, जो मर्जी आए वो, बस एंगल सेम हो और स्क्वायर में हो, तो आइडेंटिटीज की वैल्यू हमेशा कितनी पड़ी है, 1। अब साइन एक्स, अब बेटा साइन 2x का टीएफ में पढ़ा है आपने, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में। साइन 2x का फंक्शन में अगर आप फॉर्मूला देखें तो साइन 2x बराबर होता है 2 साइन एक्स डॉट कॉस एक्स। तो केवल साइन एक्स है तो क्या होता है 2 साइन एक्स बाई 2 डॉट कॉस एक्स बाई 2। ये फॉर्मूले बिल्कुल रट लेने हैं आपको। एक तो किसका, साइन एक्स का हाफ एंगल में 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2, एक क्या 1 माइनस कॉस एक्स, एक क्या 1 प्लस कॉस एक्स। तो 1 माइनस कॉस एक्स
2 साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, 1 प्लस कॉस एक्स 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू। बिल्कुल अच्छे से रट लेने हैं, ये बार बार आपको काम में आएंगे, ये बार बार आपको कंफ्यूजन करेंगे, इसलिए कंफ्यूजन रहे नहीं। आप छोटी छोटी बातों को चेक करते हुए, यानी कि छोटी छोटी बातों को सीखते हुए पूरे इंट्रीकेशन को बहुत इजी फॉर्म में पढ़ना है, अपन को बहुत ही आसान तरीके से पढ़ना है। तो अभी तो अपन और सिर्फ किसके बारे में चर्चाएं कर रहे हैं, फॉर्मूले के बारे में चर्चाएं कर रहे हैं कि जो बेसिक फॉर्मूले हैं उनमें जो 4 स्टैंडर्ड फॉर्मूले हैं उनको कैसे ज्ञात किया जा रहा है। तो देखना बेटा, अब cos x है तो cos 2x के फॉर्मूले पढ़े हैं तुमने, और cos 2x के कितने फॉर्मूले होते हैं, 4। उनमें से पहला फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो यहां तो केवल क्या है cos x, तो ये भी रट लेना है, cos स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू होता है। तो देखो बेटा cos x को क्या लिखा, cos स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू। तो देखना बेटा i इक्वल टू लॉग, अब क्या बना दिख रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो cos एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर। सोच रहे होंगे कि साइन एक्स बाई टू को सब प्लस में कुछ भी लिखो, होल स्क्वायर में चाहे cos एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू लिखो, चाहे साइन एक्स बाई टू प्लस cos एक्स बाई टू लिखो, और अगर यहां माइनस का होता तो cos एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू लिखो, चाहे साइन एक्स बाई टू माइनस cos एक्स बाई टू का होल स्क्वायर लिखो, इनके मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। डिवाइड बाई, ये नजर आ रहा है, ये चमक रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और क्या होता है ए प्लस बी। तो cos एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू डॉट cos एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू। तो देखना बेटा cos एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू और cos एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू, ये एक बार था, ये 2 बार था, एक तो मान क्या हो गया कैंसिल। तो देखना बेटा अब ऊपर तो क्या बचा, i इक्वल टू लॉग cos एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू डिवाइड बाई नीचे क्या बचा, cos एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू, प्लस सी चल ही रहा है। तो i इक्वल टू लॉग, ध्यान से समझना, अब ये वही डिफरेंशिएशन वाली कहानी आ गई, ऊपर से भी cos एक्स बाई टू कॉमन और नीचे से भी cos एक्स बाई टू कॉमन, कॉमन से तो कॉमन क्या हो गया कैंसिल। जब cos एक्स बाई टू का भाग देंगे तो 1, और sin एक्स बाई टू में cos एक्स बाई टू का भाग देंगे तो क्या बन जाएगा tan एक्स बाई टू, डिवाइड बाई cos एक्स बाई टू कॉमन लिया तो 1 माइनस ये भी क्या बन जाएगा tan एक्स बाई टू प्लस से। तो i इक्वल टू लॉग 1 को क्या लिख सकते हो, tan पाई बाई 4 प्लस कितना tan एक्स बाई टू डिवाइड बाई 1 माइनस ऐसा भी तो लिख सकते हो, tan पाई बाई 4 से मल्टीप्लाई कर दो किसको, tan एक्स बाई टू को, प्लस क्या हो गया c। अब चमक गया होगा बेटा सभी को, तो लॉग tan a प्लस tan b डिवाइड बाई 1 माइनस tan a tan b, किसका फॉर्मूला tan a प्लस b का। तो tan पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई टू प्लस c, और अपन देख पाए कि बेटा जो sec x होता है उसके 2 फॉर्मूले, या तो log sec x प्लस tan x या फिर log tan पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई टू। अब देखना लास्ट कंडीशन आपकी बची है। अब मैं ये भी कह रहा था कि यहां से इसको सेकंड तरीके से भी आप सोच सकते थे। अब वो सेकंड तरीका था क्या कि ये sin x को किस में बना ले, cos x में, ताकि 1 प्लस cos x कैंसिल कर ले, और cos x को किस में बना ले, sin x में, ताकि 1 प्लस cos x क्या कर ले कैंसिल। यानी कि इसको आप क्या लिख सकते थे, 1 प्लस cos पाई बाई टू माइनस एक्स, और cos x को क्या लिख सकते थे, sin पाई बाई टू माइनस एक्स। अब देखो अभी मैंने कहा था कि cos के साथ 1 जुड़कर आए चाहे घटकर, हमेशा 1 को कैंसिल ही करना। तो 1 प्लस cos x का फॉर्मूला भी लिखा था, 1 प्लस cos x बराबर 2 cos स्क्वायर एक्स बाई टू, यानी कि 2 cos स्क्वायर एक्स बाई टू। तो x का मान कितना है आपके पास, पाई बाई टू माइनस एक्स डिवाइड बाई 2, और यहां साइन x है, और साइन x का 2 साइन एक्स बाई टू cos x बाई टू, 2 साइन एक्स बाई टू cos x बाई टू। तो देखो एक cos x बाई टू से तो एक cos x बाई टू क्या हो जाता कैंसिल, 2 से 2 भी क्या हो जाता कैंसिल,
तो ऊपर cos x और नीचे क्या sin x, कॉट में आता, जिसको π/2 माइनस करके किस में चेंज कर लेते, tan में। आगे देखना बेटा, लास्ट फॉर्मूला है आपका कि इंट्रीकेशन cos x dx का होता है log cos x माइनस का cot x प्लस c, और इसका अगला होता है log tan x/2 प्लस c। तो देखना बेटा कि वही मैंने आपसे कहा है कि अगर कल को किसी चीज को आपको बहुत इजी वे में सॉल्व करना है तो उसके लिए जो भी चीजें दे रखी हैं उनका उपयोग करें, और जब भी सवाल में सिद्ध करवाया है तो इसका मतलब इस जो भी उसका रिजल्ट है उसके बारे में सोच ले, जो भी एम है कि cosec x के माध्यम से कहां पहुंचना है, log cosec x माइनस cot x पे पहुंचना है। और इस पर पहुंचने का मतलब अपन को डेफिनेशन माइंड में होनी चाहिए कि जो इंट्रीकेशन होता है रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन होता है। अगर कल को मैं इसका अवकलन करूं तो मुझे क्या मिलेगा, समाकलन, और इसका समाकलन करूं तो मुझे ये क्या मिल जाएगा, ये चीजें। तो ये अवकलन है, अगर इस अवकलन को अपन यानी कि क्या करें, इसका अवकलन करें तो अपन को वो इंट्रीकेशन मिल जाएगा। इंट्रीकेशन का मतलब रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। अगर ये अवकलन है तो ये इसका क्या है, समाकलन, ये समाकलन है तो ये इसका अवकलन। तो देखना बेटा, अब यानी कि ये log x है, क्या है, log x। अब log x का यदि आप अवकलन करते हैं तो उसका क्या मिलता है, 1/x। तो यानी कि 1/x का समाकलन कितना, log x, और log x का अवकलन कितना, 1/x। और जो यानी कि अवकलन जो भी आएगा वो उस फंक्शन का क्या होगा, इंट्रीकेशन होगा। अब बात को ध्यान से समझना कि कल को ये पूरा x है तो log x, और log x का अवकलन करोगे तो कितना, 1/x, और रिवर्स प्रोसेस हो गया, नहीं 1/x का इंट्रीकेशन है ये, 1/x का क्या है, इंट्रीकेशन, कौन, डिफरेंशिएशन। तो देखना बेटा इसमें अगर x को x पढ़ें और इसको log x की तरह बिहेव कराएं तो log x का कितना होता है, 1/x, और x है क्या, cosec x माइनस cot x, कि कल को कुछ भी फंक्शन रहा हो उसमें अपॉन में कौन आएगा, cosec x माइनस cot x। यानी कि एक बात का आइडिया आपने ले लिया। और वो क्या ले लिया आइडिया कि अगर I इक्वल टू इंट्रीकेशन cosec x है तो इसका यानी कि 1/x, और x क्या है, cosec x माइनस का cot x। अभी मैंने बताया कि बेटा अपनी मर्जी तो सवालों में चलेगी नहीं, क्योंकि अगर कुछ काम एक्स्ट्रा कर रहे हो तो बैलेंस तो आपको बनाना पड़ेगा, और एक्स्ट्रा काम आपने क्या किया, इसमें cosec x माइनस cot x का भाग दिया है, तो बैलेंस बनाने के लिए क्या भी करना पड़ेगा, गुणा भी आपको करना पड़ेगा। तो cosec x माइनस cot x से अपन ने क्या भी कर दिया गुणा, और क्या लिख दिया, dx। अब देखना बेटा इसको क्या लिख सकते हो, I इक्वल टू इंट्रीकेशन cosec x माइनस cot x डिवाइड बाई cosec x माइनस cot x और dx। अब देखो 1/x की तरह बिहेव कराना है, यानी इस पूरे का प्रतिस्थापन कर ले, पुट, इसको x बना ले, पुट cosec x माइनस cot x के स्थान पर क्या पढ़ लिया, t। अब मैंने कहा कि जिसका भी आप सब्स्टिट्यूट करते हैं, जिसको भी आप प्रतिस्थापित करते हैं, उसका 100% ही आपको क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है। क्या करना है, डिफरेंशिएशन, अवकलन उसका करना है, और किसके रेस्पेक्ट में करना है, x के रेस्पेक्ट में करना है। तो देखो बेटा cosec x का अवकलन जब अपन करेंगे तो माइनस का cosec x डॉट कितना आ जाएगा, cot x, और cot x का करेंगे तो माइनस का cosec स्क्वायर x, और dt का करेंगे तो dt बाई dx। तो यहां से कॉमन क्या ले लें, माइनस cosec x, ये अपन ने ले लिया माइनस cosec x कॉमन। तो क्या कहानी बनेगी, एक तो बनेगा cot x प्लस का, ओहो देखना बेटा cot x का करेंगे तो माइनस का cosec स्क्वायर, और माइनस माइनस ये पहले से क्या है, माइनस है, तो क्या बन जाएगा, प्लस। तो जब माइनस का cosec x अपन ने कॉमन लिया तो ये तो क्या बन जाएगा, cot x, और ये क्या बन जाएगा,
माइनस का कॉसेक एक्स, या फिर पॉजिटिव ही ले लें, चलो पॉजिटिव ही कॉमन ले लेते हैं। अपन ने पॉजिटिव कॉसेक एक्स कॉमन लिया, और जैसे ही कॉसेक एक्स कॉमन लिया तो ये तो हो गया माइनस का कॉसेक एक्स, वो माइनस का कॉट एक्स, और प्लस का क्या कॉसेक एक्स, dx को इधर को शिफ्ट कर दिया और क्या लिख दिया dt। अब देखना बेटे, तो इसको थोड़ा सिस्टम से लिख दे, कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स, तो कॉसेक एक्स माइनस क्या हो गया कॉट एक्स, dx इक्वल टू dt। अब देखो बेटा आगे नजारे सारे सवाल के, कि जहां कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स है वहां तो आपको क्या रखना है t, और जहां कॉसेक एक्स डॉट कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स, कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स है, उसके स्थान पर कितना रखना है dt। तो देखना I इक्वल टू इंटीग्रेशन कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स के स्थान पर, पूरे के स्थान पर क्या चमक रहा है dt, और कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स के स्थान पर क्या चमक रहा है t। तो I इक्वल टू 1/t और क्या लिख दो dt। तो 1/t किसकी तरह है log x की तरह, 1/x log x, तो ये क्या हो गया log t प्लस कितना से, मैंने कहा मान किस में ही चाहिए आपको, लास्ट में x में ही चाहिए, तो t भी तो आपने कोई प्रतिस्थापन किया होगा, किसको प्रतिस्थापन किया है, ये रहा आपके पास t, क्या रख दो cosec x माइनस cot x प्लस से, यानी एक कहानी तो पूरी हो गई अपने जे वाली, तो कि कल को यदि cosec x का अपन इंटीग्रेशन देखें तो वो इंटीग्रेशन आएगा log cosec x माइनस cot x। अब देखना बेटा इसी बात को अगर आगे बढ़ाना है तो 10 की फॉर्म में है, तो इसी पैटर्न को आगे हल करते हैं और क्या लाते हैं। तो अभी फिलहाल जो आपके पास आई आया है वो आया है log cosec x माइनस cot x, और प्लस का कितना से। तो देखना बेटे I इक्वल टू log cosec x को क्या लिख सकते हैं साइन कोस में 1/sin, cot x को क्या लिख सकते हैं cos x डिवाइड बाई sin x, और प्लस कितना से। तो I इक्वल टू log कैल्शियम चमका sin x, तो 1 माइनस cos x प्लस से। अब देखना बेटे वही कहानी, मैंने कहा अगर 1 के साथ cos जुड़कर आए या घटकर आए 100% किसको कैंसिल करना है 1 को, यानी 1 माइनस cos x और 1 प्लस cos x के फॉर्मूले आपको रट लेने हैं। 1 प्लस cos x बिल्कुल रट लेना है, 1 माइनस cos x बिल्कुल रट लेना है। तो 1 प्लस cos x तो क्या 2 cos स्क्वायर x/2, और ये क्या 2 sin स्क्वायर x/2, ये बिल्कुल आपको जबान पे रटे होने चाहिए, कोई नींदों में भी पूछे तो तुरंत 1 प्लस cos x ये 1 माइनस cos x ये। तो देखना बेटा I इक्वल टू log 1 माइनस cos x 2 sin स्क्वायर x/2 डिवाइड बाई sin x। तो अभी बताया हाफ एंगल में sin x को क्या लिखोगे 2 sin x/2 cos x/2 प्लस से कैंसिल 2 से 2, एक sin x से एक sin x/2 कैंसिल। तो I इक्वल टू log sin x/2 अपन cos x/2 क्या चमका tan x/2 प्लस से। तो बेटे अपन इजीली देख पाए जो 4 स्टैंडर्ड फॉर्मूले थे, tan x का इंटीग्रेशन क्या होगा, cot x का इंटीग्रेशन क्या होगा, sec x का इंटीग्रेशन क्या होगा और cosec x का इंटीग्रेशन क्या होगा। फॉर्मूले तो आपको याद होने ही होने चाहिए, बाकी उनके तौर तरीके भी आपको आने चाहिए कि किस तरीके से आप इनका डिफरेंशिएशन ये होता है कि tan x का जो भी डिफरेंशिएशन है वो किस तरीके का होता है, cot x का डिफरेंशिएशन है उसका पैटर्न कैसा होता है। तो मैंने इसके लिए भी कहा है कि अगर आपको कोई भी चीज प्रूव करनी है तो आपको एम को ध्यान में रखना है कि आपका एम क्या है, आपकी मंजिल क्या है, आपको पहुंचना कहाँ है, तो उसका उपयोग करो। और वही उपयोग में इंटीग्रेशन पढ़ रहे हो तो इंटीग्रेशन इज नथिंग, इट इज ए रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन है आपका, यानी कि अगर आपको डिफरेंशिएशन आता है तो इजीली आप किसको समझ पाएंगे, इंटीग्रेशन को समझ पाएंगे। अब देखिए बेटे मैं आपको लास्ट स्थिति और बता देता हूं, इंटीग्रेशन जब आप पढ़ें तो आपको 2 चीजों का हमेशा ध्यान रखना है, क्योंकि इंटीग्रेशन में ना तो u.v चलता है ना u/v चलता है, तो कोई भी कहानी इंटीग्रेशन में नहीं चलती है। इंटीग्रेशन के लिए आपको केवल और केवल उन बेसिक इंटीग्रेशन में आपको केवल और केवल उन बेसिक मानों का जो बेसिक फॉर्मूले अभी फिलहाल अपन ने पढ़े हैं ये सारे फॉर्मूले में कन्वर्ट करना पड़ेगा।
तो इस कन्वर्ट के लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने पड़ेंगे, सवालों में कुछ सोचना पड़ेगा, और उस सोचने के लिए कुछ बातें मैं आप लोगों को पर्टिकुलर 2 बातें हैं, जब भी इंट्रीकेशन आप करें, कैसा भी इंट्रीकेशन आपका हो, तो वो 2 बातें आपको हमेशा ध्यान में रखनी है। कभी भी किसी भी फंक्शन का आप क्या कर रहे हो, इंट्रीकेशन कर रहे हो, तो वो 2 बातें क्या है मैं आप लोगों को क्लियर करा दूं बेटे। कि पहली बात, जब इंट्रीकेशन आप करें तो इंट्रीकेशन में कभी भी किसी को एक्स नहीं पढ़ा जाता है, कि जैसे आपने डिफरेंशिएशन में एक्स स्क्वायर हो, एक्स क्यूब हो, एक्स की पावर 4 हो। लेकिन इंट्रीकेशन भी कहता है कि यदि कोई फंक्शन है, जैसे मान लीजिए कल को आपको मिला साइन एक्स स्क्वायर और एक मिला साइन 2x, ऐसे 2 यानी कि दोनों का इंट्रीकेशन ऐसे लगा हुआ है, तो अगर उसके एंगल में केवल और केवल लीनियर है, यानी कि वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 1 है, वेरिएबल की मैक्सिमम पावर क्या है 1 है, तो आप उसको क्या पढ़ सकते हो, एक्स पढ़ सकते हो। पहली कहानी कि अगर कोई भी फंक्शन है, जैसे मान लीजिए आपको ऐसा भी मिल जाए साइन ax प्लस भी मिल गया, तो इसके एंगल में x होना चाहिए, x है नहीं, यानी कि आप इसको x पढ़ना चाहते हो, बिल्कुल पढ़ सकते हो, क्योंकि बेटा वेरिएबल यानी कि जो लीनियर है x, उसकी मैक्सिमम पावर कितनी हो 1 हो। अगर मैक्सिमम पावर 1 है, इसका मतलब इंट्रीकेशन करते समय इजीली उसे क्या पढ़ा जा सकता है, x। अब जिसको भी सेकंड बात इसी में कि अपन को ये तो पता चल गया कि कब अपन x पढ़े, कि मान लीजिए कल को e2 की पावर 3x आपको दे दिया, तो मतलब 3x को आप क्या पढ़ सकते हो, x, क्योंकि यहां जो वेरिएबल है x, उसकी मैक्सिमम पावर कितनी है 1। कल को मान लीजिए e2 की पावर 4x प्लस 5 लिखा है, कितना लिखा है 4x प्लस 5, यानी इजीली 4x प्लस 5 को क्या पढ़ सकते हो आप, x, पूरे को x मान सकते हो। क्यों? कि x की मैक्सिमम पावर कितनी लगी हुई है 1। अर्थात कोई भी फंक्शन लीनियर है, वेरिएबल की मैक्सिमम पावर केवल और केवल 1 है, तो उस फंक्शन को आप इंट्रीकेशन करते समय भी क्या पढ़ सकते हो, x पढ़ सकते हो। लेकिन कल को ऐसा लिखा मिले साइन एक्स स्क्वायर प्लस 2, तो हर बार नहीं होगा, क्यों? अब देखो वेरिएबल की मैक्सिमम पावर कितनी नजर आ रही है 2, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 2 को आप x नहीं मान सकते। तो इसके लिए आपको जैसे फंक्शन में पहले से 2x साइन एक्स स्क्वायर प्लस 2 दिया गया होगा, तो इस पूरे को आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, t पढ़ना पड़ेगा, t मानना पड़ेगा, पहले प्रतिस्थापन करना पड़ेगा, तब जाके इसका डिफरेंशिएट वो इंट्रीकेशन आप कर पाओगे। तो यानी कि इंट्रीकेशन में पहली बात तो क्या ध्यान रखनी है कि किसी भी चीज को आप x नहीं मान सकते, x नहीं पढ़ सकते। मान क्या, x पढ़ नहीं सकते। जैसे डिफरेंशिएशन में कुछ भी आया, सबको एंगल के अंदर जैसे कुछ भी आ जाए, जैसे tan आ गया, रूट लॉग एक्स स्क्वायर ऐसा आ गया, तो पूरे को ये अपन ने क्या पढ़ लिया, x। ऐसा यहां बिल्कुल भी नहीं चलेगा इंट्रीकेशन में। तो पहली बात बिल्कुल माइंड में सेट कर लेना कि इंट्रीकेशन में यानी कि किसी भी फंक्शन को आप x नहीं पढ़ सकते, चैन रूल उसमें नहीं लगा सकते। तो x केवल और केवल कहां परमिशन मिलेगी आपको x का पढ़ने की, यदि जहां x की मैक्सिमम पावर 1 हो किसी भी वेरिएबल को, जिसको आप क्या पढ़ने जा रहे हैं, x पढ़ने जा रहे हैं। पहली कहानी इंट्रीकेशन के लिए, जब भी आप इंट्रीकेशन करें तो यदि किसी भी फंक्शन के एंगल में या किसी भी फंक्शन में पावर में या कुछ में भी अगर यानी कि लीनियर फंक्शन है, x की मैक्सिमम पावर 1 है, तो उस पूरे को आप x पढ़ जाओ। अब x पढ़ने के बाद क्या होगा कि जैसे आपने इसको x पढ़ा e2 की पावर 4x प्लस 5 को, तो ये किसकी तरह बिहेव कर रहा है, e2 की पावर x की तरह बिहेव कर रहा है। तो e2 की पावर x का इंट्रीकेशन आपने पढ़ा है e2 की पावर x प्लस, यानी e2 की पावर x ही होता है, तो जो x पढ़ा है उसको। लेकिन बेटा जिसको आप x पढ़ते हो, अवकलन में भी उसका दोबारा अवकलन करते थे और समाकलन में भी आपको उसका अवकलन नहीं करना है, लेकिन वहां तो आप डॉट करके आगे लिखते थे, समाकलन में उसका क्या देना है, अवकलन करके भाग। तो 4x प्लस 5 का जब अवकलन करोगे तो 4x का तो 4, 5 का 0, तो समाकलन में उसका क्या दिया जाएगा, भाग दिया जाएगा। पहली कहानी जब भी आप इंट्रीकेशन करें। अब देखना बेटा जो इंट्रीकेशन की दूसरी कहानी है वो क्या है, जब भी आप इंट्रीकेशन करो तो आपको क्या चीज माइंड में रखनी है। तो बेटा वो दूसरी कहानी है इंट्रीकेशन के लिए कि यदि इंट्रीकेशन करते समय न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर की पावर सेम है या न्यूमिनेटर की पावर बड़ी है डिनोमिनेटर से, तो आप ऐसी स्थिति में उसका डायरेक्ट इंट्रीकेशन नहीं कर सकते। कहने का मीनिंग, यदि किसी भी फंक्शन का आप इंट्रीकेशन करने जा रहे हैं और इंट्रीकेशन में अंश की घात और हर की घात दोनों या तो बिल्कुल सेम है वेरिएबल की,
या फिर अंश की घात बड़ी है किससे, हर से, तो ऐसी स्थिति में आप उसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं कर सकते। ये बिल्कुल आपको लास्ट तक ध्यान में रखनी है बात, क्योंकि जैसे ही अपन पार्शियल फ्रैक्शन वाले यानी कि आंशिक भिन्नों में वियोजन वाले समाकलन पढ़ेंगे तो ये चीजें बड़ी दिक्कत करेंगी, और ये चीजें जो हैं ऐसा क्वेश्चन रिलेटेड आपको बोर्ड पूछता ही पूछता है, और आप सबसे बड़ी गलती वो ही कर जाते हो कि आप ये चीज इंटीग्रेशन में नहीं चेक करते कि अंश और हर की घात बराबर तो नहीं, या अंश की घात बड़ी तो नहीं किससे, हर से। अगर ऐसा है कि अंश और हर की घात बराबर है या अंश की घात है बड़ी हर से, तो ऐसी स्थिति में आप उस फंक्शन का डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं कर सकते। तो फिर प्रोसेस क्या रहेगा इंटीग्रेशन का कि कल को सर ऐसा आ जाए तो उसका अपन को सॉल्यूशन कैसा देना है। तो बेटा यदि अंश और हर की घात समान है या अंश की घात बड़ी है हर से, तो पहले आपको यानी कि हर का अंश में क्या दे लेना है, भाग। जैसे मान लीजिए आपको कल को मिला x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1 और dx, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन करें, डायरेक्ट इंटीग्रेशन पॉसिबल ही नहीं होगा। तो इसका मतलब अपन देख रहे हैं वेरिएबल की मैक्सिमम पावर कितनी है, 1। यहां भी वेरिएबल की मैक्सिमम पावर कितनी है, 1, यानी कि अंश और हर की घात कैसी है, समान। और अंश और हर की घात यदि समान है तो पहले x माइनस 1 का भाग देना पड़ेगा आपको किसमें, x प्लस 1 में। या फिर यही कहानी मिले कि x स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाई x माइनस 1 और क्या लिखा मिले, dx। अब देख पा रहे हैं कि यहां वेरिएबल की मैक्सिमम पावर कितनी है, 2, यहां वेरिएबल की मैक्सिमम पावर कितनी है, 1, यानी कि अंश की घात बड़ी है किससे, हर से, अर्थात अंश की घात बड़ी है हर से। तो आप इसका डायरेक्ट डिफरेंशिएशन न करें, पहले आपको इसका क्या देना पड़ेगा, हर का किस में भाग देना पड़ेगा, अंश में भाग देना पड़ेगा। ये चीजें सिखाएंगे जैसे स्टेप बाय स्टेप अपन क्वेश्चनों को करेंगे। फिलहाल मैं जो पूरे इंटीग्रेशन में आपको जो 2 बातें ध्यान रखनी है उनके लिए मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि पहला स्टेप तो क्या कि आप जो मर्जी आए उस फंक्शन को x नहीं पढ़ सकते इंटीग्रेशन करते समय, केवल x उसी मान को पढ़ा जाएगा जहां वेरिएबल लीनियर हो, यानी कि वेरिएबल की मैक्सिमम पावर कितनी हो, 1। सेकंड, मैंने आप लोगों को बताया कि आप डायरेक्ट इंटीग्रेशन तब भी नहीं कर सकते जब अंश और हर की घात बराबर है या अंश की घात बड़ी है किससे, हर से। अब ऐसे अगर आप भाग न दें, आप स्टैंडर्ड यानी कि यदि आप इंटीग्रेशन सीख जाते हैं तो अपन को x माइनस 1 जैसा ऊपर बनाना है, तो अपन जैसे प्लस 1 माइनस 1 कर ले x माइनस 1 का, ऐसे तो तरीका वही है कि आप उसमें क्या ही दे रहे हो, भाग। तो ये 2 चीजें आपको और फिक्स कर लेनी है माइंड में जब भी आप इंटीग्रेशन पढ़ें, कि पहला कि आपको किसी भी फंक्शन में अगर स्क्वायर का इक्वेशन है, क्यूबिक इक्वेशन है, लीनियर के अलावा, तो उसको क्या नहीं पढ़ सकते, x नहीं मान सकते, पूरे को x नहीं पढ़ सकते। दूसरा, यदि अंश और हर की घात क्या हो, समान हो या अंश की घात बड़ी हो हर से, तो भी ऐसी स्थिति में आप उसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं कर सकते। ऐसे फंक्शनों का इंटीग्रेशन करने के लिए पहले आपका हर का भाग दिया जाएगा, किस वो अंश में किसका भाग दिया जाएगा, हर।